गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, लेट हो गया। सतोगुण सुपरचेतन, रजोगुण अचेतन और तमोगुण चेतन। यहां यह कहना चाहूंगा, बीज के अंदर उसका विस्तार छुपा हुआ है। जो विस्तार करने वाली शक्ति है उसमें सतोगुण की मात्रा है। दोबारा बोलूंगा, पका हुआ बीज ही उग सकता है, कच्चा बीज उग नहीं सकता। पका गुण अर्थात सतोगुण जो हमें पका दे वो सतोगुण। रजोगुण पृथ्वी के अंदर है अर्थात अचेतन मन के अंदर है। याद रखना, चेतन मन तो केवल सुख लेता है, पर वो सुख की जड़ें हमारे अचेतन या चेतना की गहराई में चली जाती हैं। इसी के कारण खेत में अगर निराई गुड़ाई की जाती है तो वो धरती को छीलने के लिए नहीं और ना खरपतवार को छीलने के लिए, परंतु खरपतवार को जड़ से उखाड़ने के लिए की जाती है। दो फायदे, एक तो राक्षस जो फसल की उत्पादक क्षमता को खा रहे थे वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा फायदा, मिट्टी की जड़ें, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे जड़ों को ज्यादा पोषण मिलता है। जितना तमोगुण है वो हमारे अचेतन में यानी कि चेतना की गहराई में उतर गया है। ना बेटा रीता, ऐसा नहीं है। हर वक्त हमारा जो चेतन मन है वो काम करता है। काश अगर अचेतन करने लग जाए तो आप ऋषि स्तर की आत्मा हो जाएंगी, ऋषि स्तर की आत्मा हो जाएंगी। बताऊंगा, इस बात को भी समझाऊंगा। अच्छी बात कही है, समझाऊंगा। आप ये देखिए, जितने भी जो मैंने कहा था, कल परसों भी कहा था, तमोगुण संसार में है, तमोगुण संसार में है। बेटा एक बात कहता हूं, मैंने रजोगुण पृथ्वी में बोला है। आप इसे सवाल उठा सकते हैं क्योंकि धरती पे ही तो संसार बसा है, परंतु ना धरती के ऊपर संसार है। दोबारा से बोलूंगा और ठीक से समझ लो। धरती के ऊपर कबाड़ पड़ा रहता है, पर कबाड़ धरती को गंदा नहीं कर पाता, मिट्टी को गंदा नहीं कर पाता। बेटी दोबारा से सुन, पूरी बात समझ। कहीं पर कीचड़ हो जाए, कहीं पर कीचड़ हो जाए तो वो धरती की ऊपरी सतह को गंदा कर देगा, परंतु अगर कीचड़ को 4 इंच भी आपने 6 इंच खोद दिया
हटा दिया तो नीचे से साफ सुथरी मिट्टी निकलेगी। और दूसरी बात कहता हूं, उत्पादन की क्षमता पृथ्वी में ही होती है। आप दोबारा से देखिए, मैंने कहा बीज के अंदर जो उगने वाली सत्ता है, उसके अंदर नहीं बेटा, रजोगुण योगेश, रजोगुण सतोगुण तो आत्मा में है, परमात्मा में है। धरती का विस्तार धरती के अंदर से ही है। धरती का सारा वैभव धरती में छुपा है। ऐसी आपका भी सारा वैभव आपके अंदर छुपा हुआ है, अचेतन में छुपा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, जो तुम भोग विलास करते हो उसमें आपके चेतन मन को सुख मिलता है, परंतु वैसे ही गुण अचेतन में छुपे रहते हैं। उस सुख को पाकर के वो गुण जग जाते हैं। बोलो, इतनी बात मेरी समझ आई या नहीं आई? जो मैंने समझाया वो इतनी बात समझ आई या नहीं आई? सुख आप चेतन से पाते हैं, परंतु चेतन का जो प्रभाव है वो अचेतन में चला जाता है। जैसे बीज धरती में जाता है तो जो अचेतन सत्ता है उस बीज के अंदर, छिलके के अंदर छुपी हुई चेतन सत्ता को जागृत कर देगी। बोलो, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? हां बेटा, उर्वरक गुण, और ये तुम्हारे अंदर भी है, उर्वरक गुण तुम्हारे अंदर भी है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, प्रकृति तो तीनों गुणों से संपन्न है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों से संपन्न है। जिसकी मात्रा आप बढ़ा दें वो ही इसमें काम करने लग जाता है। अब इसमें क्या करना है? आत्मिक गुणों की खेती किसमें? अचेतन में। अचेतन में आत्मिक गुणों की खेती करनी है। बेटा, योगेश और रीता ही लिखती रहती हैं, बाकी सबको समझ नहीं आ रहा। गुरुजी चरण स्पर्श और गुरुजी तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे, इससे क्या होगा बताइए? गुरु से गुरु की कृपा बड़ी होती है। जो दिया जा रहा है उसको लो। इतनी बात समझ आ रही है सबको? दोबारा से कहता हूं, अगर अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, दो बात समझ लीजिए, अपने आप को गिराना चाहते हैं या अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। याद रखना, जो प्राकृतिक गुण है वो आत्मा से है, क्योंकि प्रकृति की जो उत्पत्ति है वो आत्मा से है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी, तमोगुण संपन्न व्यक्ति भी अपने आप को बुरा नहीं कहलाना चाहता। बुरे से बुरा व्यक्ति भी, ये प्रकृति की बात, स्वभाव की बात कह रहा हूं, गलत काम करता है परंतु फिर भी अपने आप को अच्छा कहता है। ये प्रकृति है। हां, ऊर्ध्वगमन सब चाहते हैं, ऊर्ध्वगमन सब चाहते हैं,
बस एक ही बात कह रहा हूं, सतोगुण को अपनी चेतना में क्रियाशील करना पड़ेगा। सतोगुण को अपनी चेतना में क्रियाशील करना पड़ेगा। एक सवाल करूं, भौतिक संसार में बहुत सारा वैभव है। अब से 50-60 साल पहले चले जाइए, आदमी के सामने बहुत लाचारी, मजबूरी, कमजोरी थी, परंतु इसकी पूर्ति विज्ञान ने की है। विज्ञान। अब मैं पूछता हूं, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र क्या है? ज्ञान और विज्ञान का केंद्र क्या है? जरा दिमाग पर जोर दो। भांति भांति के प्राणी मनुष्य के रूप में इस दुनिया के अंदर रहते हैं, परंतु भांति भांति के इसलिए हैं अपनी प्रकृति के कारण। अगर केवल एक ही चीज पर आ जाएं, जैसा मैंने अभी कहा, सारे विज्ञान की उत्पत्ति भी ज्ञान से हुई है, तो सर्वोपरि ज्ञान है। सर्वोपरि ज्ञान है। अब ज्ञान का संबंध सतोगुण से है या तमोगुण से है? ज्ञान ने हमें विज्ञान तो दिया, परंतु हमको आराम तल भी बना दिया, आलस्य से भर दिया, निकम्मा बना दिया। हमारा जो काम था सब उसने अपने हाथ में ले लिया। अगर ये अंदर की चेतना जागृत हो तो कैसे जागृत हो? सतोगुण से। इसलिए हमें धरती पर रहते हुए अपनी उस चेतना को किससे आगे बताऊंगा? अपने कर्म से, व्यवहार से, आचरण से, विचार से हमें उसको जागृत करना होगा। हमें उसे जागृत करना होगा। जैसे जैसे जागृत करेंगे, सतोगुण निकलता चला आएगा। उन्नति और समृद्धि के बीज अपने आप उगते चले जाएंगे। स्वर्ग और मुक्ति का आधार यही है। स्वर्ग और मुक्ति का आधार यही है। कल्पवृक्ष बाहर नहीं होता, अपनी ही कल्पनाओं के अंदर छुपा हुआ होता है। अगणित कामनाएं जो हमारे अंदर हैं, उनकी तृप्ति ज्ञान से ही है। वो आत्मज्ञान रूपी ही जो कल्पवृक्ष है, जो आत्मज्ञान है वो ही कल्पवृक्ष है। उसी को आप आकार देते हैं। आत्मा ही पारस मणि है, जिसको छू करके काला कलूटा लोहा सोने जैसा बन जाता है। यही अमृत भी है, जिसको पी करके, जिसके रस को पी करके आदमी अमर हो जाता है। यही अमृत तत्व है। सतोगुण। सतोगुण। जब सतोगुण का प्रभाव, आपका चेतन मन सतोगुण में सुख लेने लग जाए, सतोगुण में सुख लेने लग जाए,
लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष जितने दुर्गुण हैं, उस सतोगुण के कारण वो चले जाएंगे, अर्थात हमारे अचेतन की शुद्धिकरण होने लग जाएगा, शोधन होने लग जाएगा। जीवन खरे सोने के समान देवत्व से ओतप्रोत हो जाएगा। इसी को पी करके आप अमर हो जाएंगे। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, जिसने देख लिया वही सच्चा दृष्टा बनता है और उसे प्राप्त करता है। इसके लिए और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। ध्यान मुद्रा। आचरण पर जोर देंगे, ज्ञान का जोर आचरण पर देंगे। अध्यात्म का जागरण। बेटा चेतन से ही सुख लेगा अचेतन। अचेतन तो बीच में है। चेतन से ही जागृत होगा अचेतन। जब आपको तत्सवितुर्वरेण्यम में रस आने लग जाए, आत्मिक रस, आत्मा से सराबोर। ध्यान मुद्रा। गहरी लंबी श्वास। सतोगुण का जागरण, आत्मा का जागरण। अपने सतोगुण को उभारिए, प्रभाव पैदा करिए, अचेतन मन जगे। आपकी चेतना पर परमात्म चेतना, गुरु की चेतना काम करे, अनुभव करिए, काम करे, अनुभव करिए। ईश्वर की चेतना मेरी चेतना पर काम कर रही है, अनुभव करिए।
मेरा रोम रोम कण कण पुलकित। सतोगुण का प्रभाव क्रियाशील। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रभाव का विस्तार। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। विस्तार करिए अपना। मैं नन्ही सी जान सतोगुण के सागर में डूबी हुई। भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। तेज से ओतप्रोत गर्म करिए अपने आप को ईश्वरीय तत्व से। अहंकार का आवरण गले। हे गुरुदेव मैं तेरा अंश, मेरा अहम गले। तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्।
भर्गो 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 देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। मेरा आवरण हट जाए, मेरा जीव जागृत हो, मैं तेरे संसार में बढ़ूं, तेरी अभिव्यक्ति, हे परमात्मा, मैं तेरी अभिव्यक्ति बनूं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तेरे ही गुण से परमात्मा ये सारा संसार ओतप्रोत है।
तू ही सबका करता भरता संहार करता कल्याण करता पोषण करता तुम ही हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वर्ण करिए। भर्गो देवस्य धीमहि उस तेज को अनुभव करिए, भर करिए। जीवन तेजो में प्रकाश से ओतप्रोत ओम भूर्भुवः स्वः। कितना शक्तिशाली है वो ओम, कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, कितना विस्तृत है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर करिए उस चेतना से ओतप्रोत अचेतन को, अचेतन में रस आए, तंद्रा आ जाए कोई बात नहीं, पर डूब जाए, खो जाए।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ चलिए, चैतन्य की तरफ चलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। कामनाओं से तृप्ति नहीं होगी, इसलिए मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तमोगुण को उतारिए। आज की बात समाप्त।